Assalamu alaikum. I am a teacher of class 5. Today my subject is maths. Unit number 2 HCF and LCM. Students, आज हम HCF और LCMs के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि व्हाट इज HCF। HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें इस मेथड में हम टू टाइप्स यूज करते हैं, बाय प्राइम फैक्टर और बाय डिवीजन मेथड। Prime factors method we find the HCF of large number quickly and easily. किसी भी HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स में किसी का एक ही चीज के अंदर रहते हुए हम उसका कॉमन फैक्टर्स फाइंड करते हैं। आज हम इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 35 फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नंबर है 64, 148 एंड 60। तो स्टूडेंट आप इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। इसके लिए हम इन्हें डिवाइड करेंगे बाय 3 एलसीएम्स में। इसको सॉल्व करेंगे। सबका पहला नंबर है 64, 148 एंड 60। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें कौन सा टेबल चूज करना है इसको डिवाइड करने के लिए, एलसीएम लेने के लिए। हम सबसे पहले 2 के टेबल में चेक करेंगे कि 2 के टेबल में क्या हमारा 64 नंबर टोटली डिवाइड होता है। अगर होता है तो हम 2 का टेबल यूज करेंगे, अगर नहीं तो फिर हम 3 के टेबल को चेक करेंगे। स्टूडेंट्स आप टेबल को अगर 2, 3, 4 अगर सीक्वेंस के साथ यूज करेंगे देन योर आंसर विल बी राइट, अदरवाइज योर answer will not may be not right। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 2 के टेबल में कंप्लीट डिवाइड हो गया है। अब हम करेंगे 2 7s are 14, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 3s are 6, 1 2 7s are 14, 37 1s are 37। अब हम 60 को डिवाइड करेंगे। 2 3s are 6, 0 2 1s are 2, 2 5s are 10। अभी 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 5s are 15, 5 1s are 5। हम इनके फैक्टर्स 64, 148 और 60 के फैक्टर्स साइड बाय साइड राइट करेंगे। इसमें 5 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है, 6 टाइम। इस टेबल में 2 टाइम 2 का टेबल यूज हुआ है और 37। 64 को 2 टाइम 2 के साथ, 1 टाइम 3 और 1 टाइम 5 के साथ डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसमें से कॉमन फैक्टर चूज करेंगे। हाँ, आपने देखा कि ये 2 तीनों फैक्टर्स में पाया जा रहा है और ये 2 भी। तो हमारे पास 2 इंटू 2 कॉमन फैक्टर आया। HCF के लिए हमने इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 2s are 4। दिस इज अवर आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, 108 एंड 72। इसको हम साइड बाय साइड डिवाइड करेंगे, 108 एंड 72। अब हम देखेंगे कि 6 तो 2 के टेबल में आता है बट 3 नहीं आता। अब हम 3 के टेबल में इसको डिवाइड करेंगे। 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 7s are 21, 7 1s are 7। 2 5s are 10,
7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3. 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3. तो स्टूडेंट हम साइड बाय साइड इनका फैक्टर्स लिखेंगे, 108 के फैक्टर्स एंड 72 के फैक्टर्स. 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 2 3 3 3. 72 के 3 टाइम 2 टेबल एंड 2 टाइम 3 का टेबल. अब आप देखेंगे कि तीनों में से कॉमन फैक्टर्स, which are the common factors in 3 values? 3 3 3 3 3 and 3. 2 times 3 is common in our numbers. HCF हमारा 3 3s are 9. स्टूडेंट्स अब हमारा पार्ट सी है. स्टूडेंट अब हमारी वैल्यू है सी पार्ट की 26, 96 एंड 102. नाउ वी सॉल्व द 3 नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन. वी सॉल्व इट इनटू 3 पार्ट्स, 26, 96 and 102. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 13 is a prime number, so it is divided itself. 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 3 1s are 3. 2 5s are 10, 2 1s are 2, 51 is a prime number, 3 1s are 3, यहाँ से 2 कैरी करेंगे, 3 7s are 21. 17 is a prime number, so it is divided to itself. अब हम साइड बाय साइड इनके प्राइम नंबर्स लिखेंगे, 96 and 102. 2 into 13, 2 1 2 3 4 5 टाइम 2 के टेबल से डिवाइड किया, then 3. अब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7. अब हमें देखना है कि इन तीनों में कौन सा नंबर हमारे पास कॉमन है. तो स्टूडेंट्स कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2. HCF इज इक्वल टू 2. अब हम इसका डी पार्ट सॉल्व करेंगे. स्टूडेंट्स डी पार्ट 27, 130 एंड 46 है हमारे पास. इसका सॉल्यूशन हम साइड बाय साइड इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेंगे. 2 के टेबल में 27 नहीं आता, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, 2 6s are 12, 2 5s are 10. अब हम देखेंगे 2 के टेबल में 65 नहीं आता, 3 के टेबल में भी 65 नहीं आता, 4 के टेबल में 65 नहीं आता. 5 के टेबल से हम इसको डिवाइड करेंगे, 5 1s are 5, 5 3s are 15. 13 is the prime number, so it is divided itself. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 23 is also a prime number, so it is divided to itself. We write the common factors side by side of all numbers. 27 prime factors are 3 multiplied by 3 multiplied by 3, 2 5 multiplied by 13, 2 multiplied by 23.
स्टूडेंट्स आपने देखा कि इसमें हमारे पास कॉमन नंबर्स तीनों नंबर्स में कोई भी नहीं आया। 2 इन दोनों में मौजूद है लेकिन इसमें फर्स्ट वाले में नहीं है, 3 सेकंड वाले में नहीं है, थर्ड वाले में भी नहीं है। तो सो हमारा कॉमन फैक्टर कोई नहीं है। तो जिस नंबर का कॉमन फैक्टर कोई ना हो उसका एचसीएफ 1 होता है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट ई। हमारी बुक में ये 4 पार्ट्स थे। अब हम सॉल्व करेंगे पेज नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 6। ये एक्सरसाइज है हमारे पास 2B। पहले हमने प्राइम फैक्टर्स के बारे में बात की। इसमें डिवीजन मेथड यूज करने के लिए कहा गया है। यूजिंग डिवीजन मेथड फाइंड द एलसीएम of the following numbers. स्टूडेंट्स डिवीजन मेथड की डेफिनेशन क्या है? डिवीजन मेथड किसी भी चीज को सॉल्व करने के लिए, लार्ज नंबर को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। इस डिवीजन मेथड से हम इजीली किसी भी चीज को सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक से ज्यादा नंबर दिए गए हों, जैसे लाइक हमारे पास नंबर है 39, 93 एंड 54। हमने सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारा सबसे बिग नंबर कौन सा है और सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है। हमने इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है। 3 नंबर में चूज करने के लिए कि पहले कौन से 2 नंबर को डिवाइड किया जाए, वी सॉल्व इट इन द डिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स, HCF by डिवीजन मेथड में मेक द बिगर नंबर डिविडेंड एंड द स्मॉलर नंबर डिवाइजर के तौर पर यूज करते हैं। We come across a problem that neither of our number indivisibles. अब चेक करते हैं 39 के टेबल में 39 किस पर डिवाइड होता है? 39 2s are 78। अब इस नंबर में से 13 में 1 कैरी करेंगे, 13 और यहाँ पे 8 हो जाएगा। 13 में से 8 लेस करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 5। 8 में से 7 लेस करेंगे तो 1। अब हमारा ये इसको हम डिवाइजर बना लेते हैं और प्रीवियस वैल्यू को हम एज अ डिविडेंड यूज करेंगे। 15 2s are 30। हमने 39 में से 30 को लेस किया तो हमारे पास आया 9। 15 we use as a divisor। अब हम 9 का टेबल 9 1s are 9। 15 में से 9 लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। अब हम 9 को एज अ डिवाइजर यूज करेंगे। 6 1s are 6। 9 में से 6 लेस करेंगे तो 3। 6 एज अ डिविडेंड। 3 2s are 6। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं जो कंप्लीट डिवाइड हो गए हैं और हमारा 3 जो है यहाँ पे HCF है। अब हम इस 3 को यूज करते हुए अपना थर्ड नंबर चूज करेंगे 54। 54 को हम HCF लास्ट नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। 3 1s are 3। 5 में से 3 को लेस करेंगे हमारे पास 2 आएगा और 3 8s are 24।
आपने देखा कि जब हमने HCF के साथ आपने थर्ड नंबर को डिवाइड किया तो हमारा नंबर भी कंप्लीट डिवाइड हो गया है। दोनों नंबर सेम आने की सूरत में हमारा HCF 3 होगा। स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी मेथड है, सिर्फ थोड़ी सी इसमें अटेंशन की जरूरत है। अब हम करेंगे पार्ट 2, बी पार्ट। स्टूडेंट्स, अब हमारा बी पार्ट है, हमारे नंबर्स हैं 48, 56 एंड 68। हम इसमें सबसे पहले एज अ डिविडेंड सबसे बिग नंबर हमारे पास है 68 एज अ डिविडेंड यूज करेंगे और स्मॉलर नंबर एज अ डिवाइडर यूज करेंगे। 48 1s are 48। अब हम इसमें से 68 में से 48 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 गेन होगा। 20 हमारा डिवाइजर है, 48 यूज एज अ डिविडेंड, 22s are 40। 8 is our divisor and previous number 20 is our dividend। 8 2s are 16। 20 में से 16 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। 4 is the divisor and 8 is dividend। 4 2s are 8। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमारा 4 HCF ऐसा है जिसने कंप्लीट डिवाइड कर दिया 68 को। अब हम इस 4 को यूज करते हुए एज अ डिवाइजर अपना थर्ड नंबर 56 को डिवाइड करेंगे। 4 1s are 4, हमारे पास 16 गेन हुआ। 16 we use as a divisor, then 4 is a greater than, हम 4 4s are 16। 4 ने 56 हमारे डिविडेंड को कंप्लीट डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हैं कि हमारी प्रीवियस वैल्यू में भी HCF 4 था और इसमें भी 4। अगर ये दोनों सेम हैं तो इट्स मीन आवर HCF इज राइट। नाउ वी सॉल्व पार्ट C। C number is 72, 96 and 36। We use as a previous rule, first of all use 96 as a dividend and smaller number 36 use as a divisor। 36 2s are हमारे पास 72। आप 6 में से 2 लेस करेंगे तो 4 गेन होगा। 7 माइनस करेंगे तो 2। 36 we use as a dividend। 24 1s are 24। हमें 12 गेन हुआ। 24 यूज करेंगे एज अ डिविडेंड। 12 2s are 24। स्टूडेंट्स, हमारे पास 12 गेन हुआ HCF। अब हम इस HCF को यूज करेंगे अपने थर्ड नंबर के साथ 72। तो आप देख सकते हैं कि 12 6 are 72 होता है। 12 हमारा ऐसा नंबर है जो कि तीनों नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, सो इट इज अवर आंसर। नाउ वी सॉल्व पार्ट D। पार्ट D में हमारे पास वैल्यू है 40, 52 एंड 76। We use the HCF rule by the Brian method। First of all, we choose the biggest number as a dividend and smaller number as a divisor। 40 1s are 40। 40 यूज करेंगे एज अ डिविडेंड। 36 1s are 36। 10 में से 6 लेस करेंगे तो 4। 4 9s are 36। तो स्टूडेंट 4 हमारा HCF है जिसने कंप्लीट डिवाइड कर दिया 76 को। नाउ वी यूज अ 4 HCF इन नंबर 52। 4 1s are 4, 4 3s are 12। 4 दोनों नंबर में सेम आ रहा है तो सो इट इज अवर आंसर। स्टूडेंट्स, अब हम इसका पार्ट E सॉल्व करते हैं।
स्टूडेंट्स अब हम अपना पेज नंबर 36 का क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2B है हमारे पास। हमारा नंबर है 35, 42 एंड 77। एज अ डिवीजन मेथड सबसे पहले हम बिगेस्ट नंबर और स्मॉलर नंबर को डिवाइड करेंगे। 77 राइट एज अ डिविडेंड, 35 राइट एज अ डिवाइजर। 35 2s are 70, 7 हमारे पास आया, 7 5s are 35, तो 7 हमारा HCF है। अब हमारा थर्ड नंबर है 42, 7 6 are 42, तो 7 is our HCF because it is same in the all divisions. Now if we solve the question number 6, page number 37, question number 7. Find the LCM by division method. Find the LCM by division method. स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज LCM. LCM by division method we follow the some steps. Write the given number horizontally. नंबर पहला स्टेप है इसका, राइट नंबर हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली इन नंबर्स को हम लिखते हैं विथ कॉमास। नंबर 2, डिवाइड देम बाय अ प्राइम नंबर। इन्हें हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। which divide all the number. We continue dividing हम उस वक्त तक इसको डिवाइड करते हैं until all the numbers are completely divided. Then we multiply all prime factors. The product is lowest form. स्टूडेंट ये चंद रूल्स हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करने के लिए। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट हमारे पास नंबर है
इन तमाम नंबर्स को हम हॉरिजेंटली लिखेंगे। हॉरिजेंटली 84 विद कॉमर्स, हमारे ने कॉमर्स डाले इनमें 84, 27, 35, 45। अब हम इसके लिए ऐसा नंबर चूज करेंगे जो प्राइम नंबर हो और जो तमाम नंबर्स को डिवाइड करे। हम सबसे पहले 2 लेते हैं। हम टेबल जो है सिलेक्ट करते हैं साइड बाय साइड सीक्वेंस के साथ। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम 2 से पहले 3 का टेबल ले आए और क्या 3 से पहले 4 के टेबल को चूज कर लें। हम साइड बाय साइड टेबल को चूज करेंगे। 2 4 8, 2 2 4, 27 नहीं आता, 35 भी नहीं आता, वी राइट एज सेम नंबर, एंड 45 भी नहीं आता। 2 2 4, 2 1 2, 27 2 में नहीं आता, हम इन्हें एज इट इज लिख लेंगे। अब 2 के ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 के टेबल में डिवाइड हो रहा हो। अब हम 3 का नंबर चेक करेंगे। 3 के टेबल में 21, 27 एंड 45 तीनों को डिवाइड करता है। 3 9s are 21, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 35 डिवाइड नहीं करता 3 का टेबल। 3 1s are 3, 3 5s are 15। Today we write again, solve the table 3, 7, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 3 1s are 3। अब हम 3 के बाद 5 का टेबल सेलेक्ट करेंगे। 7 एज इट इज आ जाएगा। 7 5s are 5 7s are 35, 5 1s are 5। Now we select the 7 table, 7 1s are 7, 7 1s are 7, 7 1s are 7। अब हमारे ऑल मल्टीपल्स एलसीएम क्या होंगे? ऑल मल्टीपल्स 2 टाइम 2 का टेबल है, 3 टाइम 3 का टेबल है, 5 एंड 7। हमारा एलसीएम तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास गेन होगा 1260। स्टूडेंट्स हमारा बी पार्ट स्टूडेंट्स हम पेज 36 का क्वेश्चन नंबर 7 है, बी पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। नंबर है हमारा क्वेश्चन 14, 15, 21 एंड 28। We write all the number as a horizontal with commas. We select the 2 smaller table, 2 7 the 14, 15 नहीं आता 2 के टेबल में, 21 भी नहीं आता, 2 1s are 2, 2 4s are 8। 2 के टेबल में 15 और 21 नहीं आता, 2 7s are 14। अब हम 3 का टेबल सिलेक्ट करेंगे। 3 5s are 15, 3 7s are 21 और 7 नहीं आता। अब हम 5 का टेबल सिलेक्ट करेंगे। 5 1s are 5, 7 एज इट इज राइट करेंगे। 7 1s are 7। तो आपने देखा कि लोएस्ट टर्म तक हमने इसको डिवाइड किया। We write all the multiples of least common factors। 2 टाइम 2 टेबल, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। और नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 420 गेन होगा एलसीएम। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका सी पार्ट सॉल्व करते हैं। 25, 18, 36 and 14। Solution: we write all the number as a horizontally with commas. 2
8 are 16, 2 2s are 4 और 0. 2 का टेबल अगेन हम सिलेक्ट करेंगे बिकॉज 18 डिवाइडेड बाय 2, 2 9s are 18, 2 1s are 2, 0. 2 5s are 10. 3 3s are 9, 3 3s are 9 and 5. 3 1s are 3, 3 1s are 3, 5 as it is. 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 1s are 5. मल्टीप्लाई करेंगे ऑल मल्टीपल्स को 2 3 टाइम 2 टेबल, 2 टाइम 3 टेबल, 2 टाइम 5 का टेबल आएगा. तो देन आवर आंसर इफ वी मल्टीप्लाइड ऑल द नंबर्स देन वी गेट 1800. It is our answer. Now we solve the D part. 12, 26, 16 and 39. 12, 26, 16 and 39 we write as a horizontally with commas. We select the 2 time table. 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 8s are 16, 2 1s are 2 के टेबल में 39 नहीं आता. 2 3s are 6, 2 4s are 8. 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 13 1s are 13. तो स्टूडेंट 4 टाइम 2 का टेबल यूज हुआ. 1 टाइम वी राइट ऑल द मल्टीपल्स 2 2 2 2. 4 टाइम 2 टेबल 3 मल्टीप्लाई बाय 13. एलसीएम हमारे पास आएगा 624. ऑल मल्टीपल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देन वी गेट 624. इट इज अवर आंसर. तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था जिसकी एक्सरसाइज हमने सॉल्व की 2B एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमने HCF फाइंड किया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF बाय डिवीजन मेथड एंड LCM बाय डिवीजन मेथड. I hopefully say that you will be understand all the questions of chapter number 2. इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी. अल्लाह हाफिज़.